नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2023 और 24 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो कि हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर तो जो 15 अक्टूबर को बंदी रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए उसकी दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो हमारी सारी परीक्षाएं हैं, आरओ, चाहे वह आरओ ए आरओ हो या फिर बंदी रक्षक हो या फिर जो भी हमारी अन्य परीक्षाएं हैं, पुलिस कांस्टेबल और पुलिस दरोगा की, उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो आज की जो वीडियो है, इसका पहला जो करंट अफेयर है वह है हमारा सिने जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए, इससे एक चीज़ और क्लियर होगी आपका कि सिनेमा जगत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह कौन सा होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, तो सिने जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किस अभिनेत्री को मिला? तो ये मिला है हमारा अभिनेत्री वहीदा रहमान को, और ये जो है इनकी उम्र 85 है जिस समय इनको ये पुरस्कार मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके अन्य तथ्यों की बात करें तो अन्य तथ्य में आ जाता है कि जो अभिनेत्री वहीदा रहमान है, इनको फिल्म रेशमा और शेरा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी के साथ साथ इनके पास 3 फिल्म फेयर पुरस्कार हैं, और 1972 में पद्मश्री से और 2011 में पद्म भूषण से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। फिर है हमारा अगला सवाल है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो ये रही हमारी आलिया भट्ट, और जो मूवी है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला वह था गंगूबाई। ठीक है, आप जो मूवी है इसको भी ध्यान में रखिएगा। गंगूबाई मूवी के लिए आलिया भट्ट को और कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और बात करें हम इसके अन्य तथ्यों की, अन्य टॉपिक की, तो इसी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर मूवी का जो पुरस्कार है वह मिला है रॉकेटरी द नबी इफेक्ट को। और इसी के साथ साथ हम बात करें हिंदी फिल्म, तो हिंदी फिल्म जो है जिसको पुरस्कार मिला वह है सरदार उधम सिंह। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, हमने अभिनेत्री की तो बात की, तो अभिनेता रहे सर्वश्रेष्ठ वह है अल्लू अर्जुन, जो कि हमारे साउथ मूवी के हीरो हैं, और इनको पुष्पा, इनकी मूवी थी पुष्पा, के लिए इनको क्या मिला है, यह पुरस्कार मिला है। इसी के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार पंकज त्रिपाठी को, और मूवी है मिमी के लिए इनको क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार। फिर वही बात करें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की, तो यह मिला है हमारा पल्लवी जोशी, और इनको मिला है द कश्मीरी फाइल्स मूवी के लिए। फिर है अगला जो करंट अफेयर आज का, वह है 2026 में भारत में निर्मित होने वाला पहला C-295 विमान भारत के किस स्थान पर निर्मित होगा? देखिए, 2026 तक भारत में एक अपना देसी क्या होगा, हमारा C-29 विमान तैयार होगा। ठीक है, इसकी जो लास्ट लाइन रखी गई है वह रखी गई है 2026 तक। 2026 तक यह विमान क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जो इसका निर्धारित इस स्थान है कि कहाँ पे इसको बनाया जाएगा, तो वह है बड़ौदा में, और मेक इन इंडिया स्किल के तहत इसको क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारा यह विमान बन रहा है, यह बन रहा है टाटा एडवांस स्टील लिमिटेड द्वारा, कंपनी द्वारा। ठीक, और इसी के साथ साथ ये क्या हो जाता है, पहला निजी कंपनी द्वारा तैयार विमान हो जाता है। भारत का पहला ऐसा विमान है जो क्या होगा, किसी भी निजी कंपनी द्वारा तैयार किया जाएगा, और वह निजी कंपनी कौन सी है, टाटा एडवांस स्टील लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और जो इस पूरी प्रोसेसिंग का अंतिम विमान है, अंतिम श्रेणी का या आखिरी श्रेणी का विमान कहें, तो वह हमें अगस्त 2021 नहीं 2031 तक क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे इसको 21 ना करके आप लोग क्या कर देंगे, 2031। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। तो यह है भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर। एआई क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो इसकी न्यूज़ एंकर जो है वह लीसा है, उनका नाम क्या है, लीसा को लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया है उड़ीसा में। और इसके अन्य तथ्यों की बात करें
तो जो उड़ीसा टीवी है उसने क्या किया है, इस एआई सिस्टम को लॉन्च किया है और जिसका क्या नाम है, लिसा। ठीक है, ये क्या करेगी, एंकरिंग करेगी न्यूज़ चैनल के लिए। और लिसा क्या है, लिसा को उड़ीसा और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं की क्या है उसमें जो प्रोग्रामिंग है वह की गई है, बोलने की उसमें क्या है क्षमता रखी गई है। फिर है अपना अगला सवाल, इधर पे चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो यह किया गया है LVM-3M4। ठीक है, इस रॉकेट का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लिए और पूरे देश के लिए क्या है, ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। कौन सा हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ है इसका। ठीक है, बहुत ही महत्व रखता है पूरे देश के लिए। तो यहाँ से सवाल 1 से 2 नंबर का बनना लाजमी है, यहाँ से बनेगा ही बनेगा, पक्का बनेगा। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो रॉकेट है वह कौन सा है, LVM-3M4। फिर बात करें इसकी लॉन्च तिथि, किस तिथि को यह लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3? तो यह था 14 जुलाई 2023 को 2:30 पे इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और जो इसका बजट है पूरे चंद्रयान 3 का वह है 615 करोड़। पूरी भारत की एक बॉलीवुड मूवी के बजट के बराबर इसका क्या है, बजट है इस चंद्रयान 3 का। ठीक है, और इसी के साथ साथ चंद्रमा पर पहुंचने वाला ये क्या हो जाएगा, तीसरा देश हो जाएगा, कौन, भारत। ठीक है, और पूरी दुनिया में चंद्रमा में पहुंचने वाला तीसरा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने कहाँ पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, जहाँ तक अभी पूरी दुनिया नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पे क्या की, सफल अपनी लैंडिंग की। इसी के साथ यह दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला क्या हो गया है, पहला देश बन गया है दुनिया में। फिर बात करें हमारा मिशन को प्रक्षेपित कहाँ से किया गया, तो यह किया गया था, मिशन का प्रक्षेपण किया गया था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष से लॉन्च व्हीकल LVM-3M4, इसको फैटमैन भी कहते हैं, इसके द्वारा इसको किया गया था। और चंद्रयान 3 में 3 घटक हैं। ठीक है, उन 3 घटकों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा प्रणोदन मॉड्यूल। अब प्रणोदन मॉड्यूल क्या होता है, ये क्या करता है, लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिट तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके ऑर्बिट में ले जाने का कार्य करता है। फिर इसके बाद दूसरा जो घटक है वह है लैंडर। अब लैंडर क्या करता है, लैंडर का कार्य क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रोवर को तैयार करने की क्षमता रखता है ये। फिर है तीसरा रोवर, और रोवर क्या करता है, चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण करता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रोवर वहाँ पे लैंड कर जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, वहाँ पे घूमेगा। ठीक है, फिर है अगला जो इसका अन्य तथ्य है वह है चंद्रयान 3 की थीम क्या थी, तो यह थी साइंस ऑफ द मून। इस थीम को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर इसी के साथ जो अगला पॉइंट है हमारा वह है चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश कौन कौन से हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 देश क्या थे, चंद्रमा पर सफल अपनी लैंडिंग कर चुके थे। इसके बाद जो भारत है वह क्या बन गया है, चौथा देश बन गया है। और दक्षिणी ध्रुव में जैसे मैंने बताया पहला राज्य है जो दक्षिणी ध्रुव में पहुंच गया है। इसी के साथ हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो चुका है, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी। ठीक है, तो वह हुई थी हमारा, जो चंद्रयान 3 ने लैंड किया था चंद्रमा पर, वह किया था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये है आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक, कमेंट और ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।